एक बार क्या हुआ। एक पुत्र और पिता नौका विहार पर निकले हुए थे। बहुत दूर निकल चुके थे, तभी आंधी और तूफान आ गई। और छोटा सा नौका था। आंधी तूफान की वजह से वो नौका बहुत दूर किसी टीले से जा लगी। वीरान जगह था, सूना साना। और वहां वो देखते हैं कि उस टीले के पास एक और टीला है। यानी दो टीले वहां थे। उस सुनेसान जगह पर, उस वीराना सा जगह पर वो दोनों उतर जाते हैं उस नाव से। समझ नहीं आता कि क्या करें। उस टीले पर जाते हैं। दूर दूर तक दूसरा कोई नाव नहीं दिखाई देता कि उनसे वो हेल्प मांग सके। पिता बोलते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बस प्रार्थना के सिवा। हम ईश्वर से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिता बोलते हैं कि मैं एक टीले पर चला जाता हूँ और तुम दूसरे टीले पर चला जाओ। हम दोनों बैठ करके ध्यान करेंगे और ध्यान में ईश्वर को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मदद करे, सहायता करे। बेटा एक टीले पर चले जाते हैं और पिता एक टीले पर बैठ जाते हैं। दोनों ध्यान करने लगते हैं। जो उनका पुत्र थे वो ध्यान करते करते ईश्वर से मांग करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे भूख लगी है। कुछ फल वगैरह का इंतजाम हो जाता तो शायद मैं खाकर अपना पेट भर लेता। उस बच्चे की आवाज ईश्वर सुन लेते हैं, प्रार्थना ईश्वर सुन लेते हैं। और बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उस पर फल लगे हुए हैं। बच्चा जाता है, पेड़ से फल तोड़ता है और खाता है, अपना पेट भर लेता है। उसको अपने पिता की याद नहीं आती, बस स्वयं की भूख मिटानी होती है। वो फल तोड़ता है और अपना पेट भर लेता है। फिर आंखें बंद करता है, ध्यान में लग जाता है। फिर प्रार्थना करता है ईश्वर से कि बहुत सुंदर जगह है, एकांत जगह है, कितना अच्छा वीराना जगह है। काश यहाँ कोई घर होता और कोई सुंदर सी स्त्री होती जिससे मैं विवाह करके यही बस जाता। उसका प्रार्थना करना ही था कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। और जैसे ये लड़का आंख खोलता है, पाता है कि बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है और उस घर के बाहर दरवाजे पर बहुत खूबसूरत स्त्री खड़ी है। जाता है, दोनों की बातचीत होती है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, रहते हैं कुछ दिन। फिर इसके मन में आता है कि मैं तो जो मांग कर रहा हूं ईश्वर पूरी कर दे रहे हैं। अब कितना दिन यहाँ रहा जाए। फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तू तो मेरी प्रार्थना सुन लेता है। मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो अब एक नाव का इंतजाम कर दे ताकि हम अपने शहर चले जाएं। इस वीराना सा जगह में हम अकेले कैसे रह सकते हैं। एक नाव का इंतजाम कर दे। और जैसे ये प्रार्थना करता है उसके बाद आंख खोलता है, देखता है बहुत ही खूबसूरत नाव उसके सामने खड़ी है। ईश्वर उसके प्रार्थना सुन लेते हैं और नाव का इंतजाम कर देते हैं।
ओ हस्बैंड वाइफ दोनों उस नाव में सवार होते हैं और अपने शहर के लिए निकलने लगते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। वो आकाश की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या भूल रहा हूं। तभी आवाज आती है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ आए थे। तुम अपने पिता को भूल रहे हो। क्या पिता को साथ नहीं ले जाना? ओ ईश्वर की बातें सुनता है और ईश्वर से बोलता है कि अब तो मैं अपने शहर जा रहा हूं अपने वाइफ को लेकर। पिताजी आए थे मुझे यहाँ लेकर। वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं। क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं लेकर आते तो आंधी तूफान भी नहीं आती, मैं यहाँ फंसता भी नहीं। कितने वर्षों से इस टीले पर रह रहा हूँ उन्हीं के कर्मों के वजह से। तो भोगने दीजिए उनके कर्मों को। जैसा उन्होंने कर्म किया है वैसा फल भोग रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि सुन तो लो, आखिर तुम्हारे पिता क्या प्रार्थना कर रहे थे। जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो ये भी तो जान लो कि क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही थी या तुम्हारे पिता की प्रार्थना सुनी जा रही थी। तुम इतना घमंड में चूर हो कि तुम जो प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, यानी पिता जैसा कर्म किए थे उनके प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इतने दिनों से वो अकेले उस टीले पर पड़े हुए हैं और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। आखिर क्यों? वो आकाश की तरफ देखता है लड़का और पूछता है, आखिर क्यों सुनी जा रही थी? मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, इसीलिए मेरी प्रार्थना सुनी जा रही थी। हो सकता है वो सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही होगी। ईश्वर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिता ये प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा पुत्र जो भी मांगे उसे पूरा कर देना। पिता की एक इच्छा थी कि मेरा पुत्र जो भी मांगे उसे पूरा कर देना। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही थी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सोच रहे थे, न कि स्वयं के लिए। और उस पिता को तुम छोड़कर जा रहे हो। बेटी की आंखें खुली और वो रोने लगा। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी। यही इस संसार में घटित हो रहा है, हर घर में घटित हो रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं लेकिन बच्चे के लिए सोचते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, उस समय भी वो बच्चे के लिए सोचते हैं कि बच्चे का दूध कहाँ से लाऊं, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, कितना मेहनत करूंगा तो उसको पढ़ा पाऊंगा। वो अपने श्रम से भी ज्यादा श्रम करते हैं, हैसियत से भी ज्यादा श्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं 24 घंटा, कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करा सकूं, अच्छे से अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छे से अच्छे भोजन का इंतजाम कर सकूं। बच्चे को ये फिक्र ही नहीं होता कि ये माँ बाप लाते कहाँ से हैं, उनके ऊपर कर्जा तो नहीं है, मेरे लिए इतना कर रहे हैं। कभी बच्चे सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी सुख सुविधा हमें देते हैं। कोई माँ बाप अगर झोपड़ी में भी होता है तो बच्चे के लिए सोचता है, लेकिन बच्चा कभी माँ बाप के लिए नहीं सोचते।
कि आखिर वो कहाँ से ला रहे हैं हमें। वो अनपढ़ भी होते हैं तो हमारे शिक्षा के लिए सोचते हैं, हमारे संस्कार के लिए सोचते हैं कि हम अच्छी से अच्छी उसको शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी संस्कार दें। अनपढ़ भी होते हैं तो उनके पास पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो भी वो सोचते हैं बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा जैसे जैसे पढ़ लेता है, बड़ा हो जाता है, अच्छा जॉब मिल जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद क्या करता है बच्चा? माँ बाप से दूर होने लगता है। माँ बाप के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता उसके पास कि मैं जाऊं उनके पास बैठूं, तो थोड़ा उनका हाल चाल भी पूछ लूं कि माँ आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो। 5 मिनट का भी टाइम उनके पास नहीं होता कि थोड़ा हाल चाल भी पूछ लूं वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और माँ बाप इस इंतजार में रहते हैं कि काश मेरा बच्चा आता, 5 मिनट मुझे टाइम भी देता, मेरे पास बैठता, पूछता कि काश, वो पूछता कि पापा आप कैसे हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ आप कैसे हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। बस वो इसी इंतजार के सहारे जीते रहते हैं और एक दिन मौत आ जाती है। जब मौत आती है तो बच्चे क्या करते हैं? लोगों को बहुत धूमधाम से खिलाते हैं, दिखावा करते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, पार्टी देते हैं कि मैंने ये किया। लेकिन जब वो जीवित रहते हैं तो क्या करते? 5 मिनट भी वक्त नहीं दे पाते, 5 मिनट भी वक्त नहीं दे पाते। जो पिता, जो माता स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चे को पालते हैं, बच्चे के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, यहाँ तक कि जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है, बच्चा माँ बाप पर ध्यान भी नहीं देता है, तो भी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना। उनकी प्रार्थना हमेशा ईश्वर से होती रहती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना, जबकि जानते हैं बच्चे मुझ पर ध्यान नहीं देते, ना वो मुझे 5 मिनट का वक्त देते हैं। फिर भी उनकी प्रार्थना ईश्वर से बनी रहती है अपने बच्चे के लिए। अभी क्या चल रहा है? अभी संसार में यही चल रहा है कि फिर शादी हो जाती है, वाइफ आ जाती है, पूरा प्रेम वाइफ की तरफ होता है, माँ बाप की तरफ थोड़ा भी प्रेम नहीं होता, कोई पूछने भी नहीं जाता। यहाँ तक अभी ये हो रहा है इस संसार में कि वाइफ के वजह से अब वाइफ आती है, थोड़ा भी अगर माँ कुछ बोल देती है, बस दोनों में क्लास शुरू हो जाता है। और इसके वजह से बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ने लगे हैं। मैं अक्सर देखती हूँ जबरदस्ती, यानी माता पिता अगर नहीं भी तैयार होते हैं जाने के लिए अनाथ आश्रम में, उनको जबरदस्ती ले जा करके वहां छोड़ा जा रहा है। नहीं, मुझे घर में नहीं रखना इनको। क्यों नहीं रखना घर में? अपने तन पर कपड़े नहीं थे उनको, तो भी तुम्हारे कपड़े का इंतजाम वो करते थे। खाना नहीं होता तो भी तुम्हारे लिए खाना की व्यवस्था करते थे। पढ़ाई के लिए वो पैसे जुटाते थे, कहीं ना कहीं से इंतजाम करते थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई कि तुम एक माँ बाप को भी अपने घर में जगह नहीं दे सकते, अनाथ आश्रम बना दिया कि नहीं तुम्हें रहना है अनाथ आश्रम में, मैं नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ से तुम्हारा नहीं पट रहा। कारण बस एक ही है कि मेरी वाइफ से तुम्हारा नहीं पट रहा, अब तुम अनाथ आश्रम चले जाओ। कारण ये
मतलब ऐसी स्थिति आ गई है इस संसार की कि देखकर रोना भी आता है कि जब माँ बाप के पास घर नहीं थे तो भी वो 10-10 बच्चे को पाल लेते थे। लेकिन एक माँ बाप को, एक पूरा ऐशो आराम होते हुए भी, गाड़ी बंगला होते हुए भी, अच्छे पोस्ट पर होते हुए भी एक माँ बाप को कोई नहीं पाल पा रहा, ऐसी स्थिति आ गई है। ये बहुत शर्मनाक बात है इस देश के लिए, पूरे देश के लिए। खैर, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी जीने का ढंग है। लेकिन हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि वो भी कभी माता पिता जरूर बनेंगे, वो भी इसी स्थिति में आएंगे और उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने अपने माता पिता को कर रहे हैं। जैसा हम करते हैं वैसा रिटर्न तो आना ही आना है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। वो भी एक दिन बूढ़े होंगे, उनकी भी स्थिति वैसी ही होगी, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। बस ये चक्र है, घूमता रहेगा, वैसे ही घूमेगा जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही रिटर्न हम पर आएगा ही। कहते न, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो उन बच्चों से जो, जिनके भीतर माता पिता के लिए थोड़ा भी दया नहीं है, जो आश्रमों में छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी संस्थाएं आजकल बहुत सारी बन रही है जहां माता पिता को आश्रय मिल रहा है, वो तो अपना पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी जरूर भोगोगे एक दिन। तो उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता को आश्रमों में छोड़ रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि इतना संपत्ति होते हुए भी बस एक वाइफ की वजह से। ठीक है, ऐसा नहीं, आप वाइफ से भी प्रेम करो, लेकिन जिन्होंने आपको ये सारी सुविधाएं दी, जिनके माध्यम से आपको मिला, उनके लिए भी आप सोचा करो, नहीं तो आप पर भी वो रिटर्न जाएगा। ये हम जैसा पेड़ लगाते हैं वैसे फल हमें मिलते हैं खाने को। अगर हम आम लगाएंगे, आम मिलेगा। नीम का पेड़ लगाएंगे तो हमें नीम का फल ही खाने को मिलेगा। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। उन बच्चों के लिए है जो ऐसा सोच रखते हैं, अभी भी मतलब वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी आप चाहें तो संभल सकते हैं। बाद में बहुत देर हो जाती है जब आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर संभलने के लिए ईश्वर कोई मौका नहीं देता। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो आजकल अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं जबरदस्ती अपने माता पिता को। आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करेंगे। प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे। स्वयं को नहीं बचाना है, स्वयं के भीतर से जैसे जैसे नृत्य का जन्म हो वैसे वैसे हम उसमें सहयोग करेंगे। बाहर के जगत को भूल जाना है, बस हमें स्वयं पर काम करना है, स्वयं पर ध्यान देना है कि हमारे भीतर से कैसे नृत्य का जन्म हो। तो हम स्वयं का सहयोग करेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो हमारा चरण होता है, ये प्रार्थना का जो संगीत बजता है, तो पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हमें प्रार्थना में डूबना है।
ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमें इतना खूबसूरत मौका तूने दिया, जिसको हम सो करके भी गंवा सकते थे, लेकिन हमें इतना सुंदर मौका दिया, एक जीवन और दिया, हमें सब कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद से हमें भरना है, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। उसके बाद इस ध्यान को हम यहीं विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते वो बैठे बैठे ही नृत्य में डूबेंगे।